देखिए, मैं चाहती थी कि औरतों को पता ही है कि समाज में औरतों को किस तरीके से लोग देखते हैं। यही नहीं सोचते हैं कि कमी दोनों में हो सकती है, हाँ। लेकिन हमेशा माँ ना बनने का ताना औरतों को ही मिलता है। बताया जा रहा है कि ज्योति सिंह एक आईवीएफ सेंटर पहुंची और इस खबर के सामने आते ही पवन सिंह का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। आखिर पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं। बाकी नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं आशीष न्यूज। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। सूत्रों के अनुसार ज्योति सिंह को एक आईवीएफ सेंटर में देखा गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। जैसे ही यह खबर लोगों तक पहुंची, पवन सिंह को लेकर की कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। लोगों के बीच सवाल उठने लगा कि आखिर ज्योति सिंह आईवीएफ सेंटर क्यों पहुंची। क्या यह केवल एक सामान्य मुलाकात थी या इसके पीछे कोई बड़ा कारण छिपा हुआ है। फिलहाल इस मामले को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर लोग अपने अपने अंदाज में इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हालांकि ज्योति सिंह कई चैनल के माध्यम से बता रही है कि जिनको शादी के कई वर्षों गुजर गए हैं और उनको बच्चा नहीं है, वो लोग यहाँ आकर आईवीएफ करवा सकते हैं। यहाँ बहुत ही अच्छा फैसिलिटी का सुविधा है और बहुत ही कम पैसों में हो जाता है। हम पूरे सेंटर घूमे हैं और लैब में भी जा करके देखे हैं और समझे हैं, तभी हम इस चीज़ को बता रहे हैं। बहुत ही अच्छा सुविधा दे रहे हैं सेंटर वाले लोग, तो आप लोग भी आकर इस फायदे को ले सकते हैं। ये सब ज्योति सिंह इंटरव्यू में बोले हैं। अब कुछ लोग के मन में चल रहा है कि ज्योति सिंह आईवीएफ सेंटर क्यों पहुंची, तो हम आप लोग को बता दे रहे हैं कि ज्योति सिंह आईवीएफ सेंटर के प्रचार में गए थे ताकि उस आईवीएफ सेंटर को सभी लोग जान सके और आकर के इलाज करवा सके। बाकी इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।